ऑप्शंस ट्रेडिंग सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, जैसे बस वॉल स्ट्रीट वाले ही करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऑप्शंस समझना आसान हो सकता है और ये आपके पैसे बढ़ाने का एक अनोखा तरीका है। सोचो, आपके पास हक हो लेकिन जरूरत नहीं कि आप एक खास दाम पर एक खास तारीख तक कोई स्टॉक खरीदें या बेचें। यही ऑप्शंस का पावर है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक प्राइस पर अंधा दाम लगाने के बारे में नहीं है। ये है ऑप्शंस कैसे काम करते हैं ये समझना और उन्हें स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना। चाहे आप बुलिश हो यानी प्राइस बढ़ने की उम्मीद रखते हो, या बेयरिश हो यानी प्राइस गिरने की उम्मीद रखते हो, आपके लिए एक ओन ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। आगे के सेक्शंस में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को आसान भाषा में समझेंगे और आपको इस एक्साइटिंग दुनिया में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए नॉलेज देंगे। ऑप्शंस के स्पेसिफिक्स में जाने से पहले यह समझते हैं कि यह ट्रेडिशनल स्टॉक्स से कैसे अलग है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आपकी उम्मीद होती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और आप उसे ऊंचे दाम पर बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। सिंपल है ना? लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको हक देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं कि आप एक अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक को एक तय दाम पर, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक खास तारीख पर या उससे पहले, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, खरीदें या बेचें। इसे ऐसे समझो, मान लो आप एक घर खरीदना चाहते हैं लेकिन अभी कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। आप ऑनर को एक छोटी सी फीस दे सकते हैं ताकि आपको एक तय समय के अंदर एक फिक्स्ड प्राइस पर घर खरीदने का ऑप्शन मिल जाए। अगर घर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो आप अपना ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे कम तय किए गए दाम पर खरीद सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो आप ऑप्शन को एक्सपायर होने दे सकते हैं और चले जा सकते हैं। बस आपको जो शुरुआती फीस दी थी वो लॉस होगा। अब दो मेन टाइप के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस आपको एक खास तारीख तक एक खास दाम पर एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने का हक देते हैं। ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि अंडरलाइंग एसेट का दाम बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको लगता है कि कंपनी XYZ का स्टॉक, जो अभी $50 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है, अगले महीने बढ़ेगा। आप $55 के स्ट्राइक प्राइस वाला एक कॉल ऑन ऑप्शन खरीद सकते हैं जो 1 महीने में एक्सपायर होगा। अगर एक्सपायरी डेट से पहले स्टॉक का दाम $60 तक चला जाता है तो आप अपना ऑप्शन इस्तेमाल करके स्टॉक को $55 में खरीद सकते हैं और उसे $60 के मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। कॉल ऑप्शंस आपको अंडरलाइंग एसेट को सीधे खरीदने की लागत के एक छोटे से हिस्से को रिस्क करते हुए संभावित ऊपर की ओर बढ़ने वाले लाभों में भाग लेने की अनुमति देते हैं। दूसरी तरफ पुट ऑप्शंस आपको एक खास तारीख तक एक खास दाम पर एक अंडरलाइंग एसेट बेचने का हक देते हैं। ट्रेडर्स पुट ऑप्शंस तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि अंडरलाइंग एसेट का दाम गिरेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि कंपनी ABC का स्टॉक, जो अभी $100 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है, अगले कुछ हफ्तों में गिरेगा। आप $95 के स्ट्राइक प्राइस वाला एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जो 2 हफ्तों में एक्सपायर होगा। अगर एक्सपायरी डेट से पहले स्टॉक का दाम $90 तक गिर जाता है तो आप अपना ऑप्शन इस्तेमाल करके स्टॉक को $95 में बेच सकते हैं, भले ही मार्केट प्राइस कम हो, और प्रॉफिट कमा सकते हैं। पुट ऑप्शंस आपको बाजार में गिरावट से संभावित रूप से लाभ कमाने या अपने पोर्टफोलियो में संभावित नुकसान से बचाव करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 5, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखें। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? शुरू करने के लिए एक आसान गाइड पहले खुद को शिक्षित करें। ट्रेडिंग में नॉलेज ही पावर है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और मार्केट टर्मिनोलॉजी सहित ऑप्शंस के बारे में सब कुछ सीखें। फिर एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलें। एक अच्छा ब्रोकरेज फर्म चुनें जो ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑफर करता हो और रिसर्च टूल्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज वाला यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रदान करता हो। फिर छोटे से शुरू करें। थोड़े से कैपिटल से शुरू करें, जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। याद रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क होता है और अपना रिस्क मैनेज करना जरूरी है। और पेपर ट्रेड करें।
असली पैसे लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग अकाउंट के साथ प्रैक्टिस करें। इससे आप बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के ट्रेड्स को सिमुलेट कर सकते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं। आखिर में एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपने ट्रेडिंग गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और पसंदीदा स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करें। एक प्लान होने से आप डिसिप्लिन रहते हैं और सही ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। सेक्शन 6 रिस्क पर काबू पाना, सस्टेनेबल ट्रेडिंग की कुंजी। ऑप्शंस ट्रेडिंग हालांकि मुनाफे वाला हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। आपके कैपिटल को बचाने के लिए कुछ जरूरी रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। 1, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। संभावित नुकसान को कम करने के लिए अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लासेस और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में फैलाएं। 2, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। ये जरूरी टूल्स हैं जो आपके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने आप बेच देते हैं अगर प्राइस एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाता है, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाते हैं। 3, नुकसान का पीछा न करें। खासकर नुकसान के बाद अपने इमोशंस को अपने ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करने देना आसान होता है। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहकर और अपने रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करके नुकसान का पीछा करने से बचें। 4, छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अनुभव और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग साइज को बढ़ाएं। याद रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में धीरे और स्थिरता से जीत हासिल होती है। सेक्शन 7, मुश्किलों से निपटना, आम ऑप्शन ट्रेडिंग गलतियां। अनुभवी ट्रेडर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन आम गलतियों के बारे में जानने से आप उनसे बच सकते हैं। 1, नॉलेज की कमी। ऑप्शंस के काम करने के तरीके को पूरी तरह समझे बिना ट्रेडिंग करना आंखों पर पट्टी बांधकर भूल भुलैया में घूमने जैसा है। अपना पैसा लगाने से पहले शिक्षा में समय लगाएं। 2, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। सही रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को लागू न करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा संभावित मुनाफे से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें। 3, इमोशनल ट्रेडिंग। डर और लालच जैसी भावनाओं को अपने ट्रेडिंग डिसीजन को प्रभावित करने देने से आपका निर्णय धुंधला हो सकता है और आप जल्दबाजी में काम कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। 4, ओवर ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा बार या ज्यादा लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करने से नुकसान बढ़ सकता है। धैर्य रखें, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। सेक्शन 8, नॉलेज का पावर, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी को अनलॉक करना। नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग पैसा बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। ऑप्शंस की पेचीदगियों को समझकर, रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करके और आम गलतियों से बचकर आप इस एक्साइटिंग मार्केट की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और लगातार सीखने की जरूरत होती है। जानकारी रखें, जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बदलें और कभी भी नॉलेज की तलाश करना बंद न करें। सही तरीके के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग स्मार्ट निवेशकों के लिए अवसरों की एक दुनिया खोल सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। ऑप्शंस ट्रेडिंग भले ही शुरू में कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसे आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट्स में तोड़ा जा सकता है। कॉल और पुट ऑप्शंस के बीच के अंतर को समझकर और यह समझकर कि वे मार्केट मूवमेंट्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग इस ट्रेडिंग तरीके की क्षमता को देखना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटे से शुरू करना, पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करना और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना संभावित नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम है। आखिरकार ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफलता मार्केट की पूरी समझ और ट्रेडिंग के प्रति एक डिसिप्लिन अप्रोच पर निर्भर करती है। लगातार सीखकर, स्ट्रेटजीज को बदलकर और रिस्क को मैनेज करके लोग अपने फाइनेंशियल फायदे बढ़ाने के लिए ऑप्शंस के पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं।